दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर नियरली 6 मिलियन ट्रीज डिसअपियर्ड फ्रॉम फार्मलैंड्स इन 3 years से सैटेलाइट मैपिंग स्टडी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब भी वन ह्रास का मुद्दा उठता है, लोग आमतौर पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण को ही मुख्य रूप से दोषारोपण करते हैं। लेकिन वनों के ह्रास के पीछे एक कारण और जिम्मेदार है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये कारण है कृषि। कृषि के लिए बढ़ती भूमि की मांग के कारण हर साल तेजी से वन काटे जा रहे हैं। सैटेलाइट मैपिंग अध्ययन के अनुसार 3 वर्षों में खेतों से लगभग 6 मिलियन पेड़ गायब हो गए। डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा उपग्रह इमेजरी आधारित विश्लेषण में कहा गया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच मात्र 3 वर्षों में भारत ने कृषि भूमि में लगभग 5.8 मिलियन पूर्ण विकसित पेड़ खो दिए। यह विश्लेषण नेचर सस्टेनेबिलिटी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। हालांकि खेती और वन संरक्षण के बीच संघर्ष कोई नया विषय नहीं है। दुनिया भर में खेती की बढ़ती मांग और वन्य क्षेत्रों के तेजी से घटने की समस्या गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। इस लेख में हम खेती के कारण वनों को हो रहे नुकसान पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया गया है। लेकिन सवाल है कि खेती और वन संरक्षण के बीच संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। कृषि की शुरुआत के साथ ही सभ्यता का आगाज माना जाता है। प्रारंभिक मानव समाज में लोग शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे, लेकिन खेती की शुरुआत ने स्थायी बस्तियों की स्थापना की और सामाजिक संरचनाओं के विकास को संभव बनाया। कृषि मनुष्य के जीवन में स्थिरता लेकर आई, लेकिन यही स्थिरता वनों के लिए अस्थिरता लेकर आई। चूंकि उस समय सब जगह जंगल ही जंगल थे, खेती के लिए भूमि की आवश्यकता थी। इसके लिए एक ही उपाय था कि जंगलों को साफ करके उस भूमि पर कृषि कार्य किया जाए। जंगलों को जलाकर खेती के लिए भूमि तैयार की जाने लगी। प्रारंभिक सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, माया और इंका सभ्यता के मनुष्यों ने बड़े पैमाने पर वनों को काटकर खेती की भूमि का विस्तार किया, और फिर तो ये प्रचलन बन गया। जब जैसी भूमि की आवश्यकता होती, जंगलों को काटकर भूमि उपलब्ध हो जाती। यूरोप में भी मध्यकालीन समय में खेती के लिए बड़े पैमाने पर वनों का दोहन किया गया। आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति और वैश्विक व्यापार ने खेती के विस्तार और वनों के विनाश की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। हालांकि प्राचीन परिदृश्य में वनों की कटाई का विशेष असर नहीं होता था, क्योंकि उस समय जनसंख्या का इतना अधिक दबाव नहीं था। साथ ही वनों की कटाई के बाद फिर से विकसित होने का समय मिल जाता था। लेकिन आधुनिक समय में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और उनके पुनर्विकास के लिए ठोस प्रयास का अभाव वनों के विनाश का प्रमुख कारण है। लेकिन सवाल है कि भारत में कृषि भूमि और वन भूमि के बीच तात्कालिक संघर्ष के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। कृषि के लिए वन भूमि के ह्रास का सबसे बड़ा कारण तो अत्यंत तेजी से बढ़ रही आबादी है। बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से कृषि भूमि की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत की आधी से अधिक आबादी ग्रामीण है, या यूं कहें कि अधिकांश भारतीय जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या आर्थिक क्रियाओं के लिए कृषि कार्य पर निर्भर है। ऐसे में अधिक आर्थिक लाभ के लिए भी किसान आसपास के जंगलों और वृक्षों को जलाकर कृषि भूमि के रूप में उपयोग करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ उत्तर पूर्वी आदिवासी जनजातियों और समुदायों में झूम कृषि प्रचलित है। झूम कृषि के अंतर्गत जंगलों को जलाकर साफ किया जाता है और उस पर कृषि की जाती है। इस कृषि पद्धति को उत्तर पूर्वी जनजातियां अपनी परंपरा से जोड़कर देखती हैं और इसका विरोध वे अपनी परंपरा का विरोध मानते हैं। इसी तरह कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। यह भी कृषि भूमि से वनों के विस्थापित होने का एक बड़ा कारण है।
लेकिन सवाल है कि वनों के विस्थापन का प्रभाव क्या हो रहा है। वनों को हो रहे नुकसान के पर्यावरणीय प्रभाव गहरे और दीर्घकालिक होते हैं, चाहे ये नुकसान कृषि भूमि के विस्तार की वजह से हुआ हो या किसी और वजह से। सबसे ज्यादा हानि होती है संबंधित वन क्षेत्र की जैव विविधता को। वनों की कटाई से वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती हैं। जैव विविधता में कमी से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्रभावित होती है। साथ ही इससे कितनी ही ऐसी वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं जो उन वनों में स्वाभाविक रूप से उगती हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक व्यापक प्रभाव ये भी होता है कि इससे संबंधित क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता विशेष रूप से प्रभावित होती है। ऐसा आमतौर पर कृषि के लिए विस्थापित की गई वन भूमि की मृदा के साथ होता है। कृषि कार्य के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे जुताई, कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, एक ही फसल का निरंतर कई साल तक उत्पादन मृदा की गुणवत्ता को छीड़ कर देता है। वनों की कटाई से मृदा संरचना कमजोर हो जाती है। पेड़ों की जड़ों की अनुपस्थिति में मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। इसका एक प्रभाव ये भी हो रहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि गांवों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। शहरी विकास की बहुत सारी सुविधाएं गांवों तक पहुंच गई हैं, जैसे इंटरनेट, बिजली, कारें और बाइक। इन सब ने लोगों के जीवन को तो सुविधाजनक बनाया है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि की है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में वनों का कम होना इस समस्या में और भी वृद्धि कर रहा है। दरअसल वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। पेड़ कार्बन को अवशोषित करते हैं और वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। वनों की कमी से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जो जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। ऐसे में सवाल ये है कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जाएं या आगे की राह क्या हो। वनों को हो रहे नुकसान का मुद्दा जटिल और बहुआयामी है। इसका समाधान खोजने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कृषि उत्पादन और वन संरक्षण दोनों को महत्व दिया जाए। संवहनीय खेती, सख्त कानून, आर्थिक प्रोत्साहन, जन जागरूकता और पुनर्नवीकरणीय जैसी रणनीतियां अपनाकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वन हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं और उन्हें संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। खेती और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि स्थायी विकास केवल तभी संभव है जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी और संवेदनशीलता से उपयोग करेंगे। खेती के कारण वनों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न समाधान और रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि कृषि पद्धतियों में सुधार लाते हुए उसमें वनों का समावेशन किया जाना चाहिए। कृषि पद्धतियों में सुधार और संवहनी खेती के तरीकों को अपनाने से भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और वनों की कटाई कम की जा सकती है। मिश्रित खेती, जैविक खेती और शून्य जुताई तकनीकें ऐसी कृषि पद्धतियां हैं जो वनों और कृषि के बीच संतुलन बनाने का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारों को सख्त वन संरक्षण कानून बनाकर और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके वनों की कटाई को रोकना चाहिए। वनों की अवैध कटाई के लिए कठोर दंड और जुर्माने का विधान बनाया जाना चाहिए। यह कानून वनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब कानून सख्त होते हैं तो लोग भी उनका उल्लंघन करने में डरते हैं। साथ ही किसानों को वनों की रक्षा और संवहनी खेती अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। यह प्रोत्साहन सब्सिडी, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच के रूप में हो सकता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की आग रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की है। ये लोगों को पिरूल एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गौरतलब है कि पिरूल चीड़ की पत्तियों को कहा जाता है। इसकी सूखी पत्तियां जंगल की आग का बड़ा कारण है। इसके अलावा ग्रामीण समुदाय में जन जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। समुदायों में वनों के संरक्षण और संवहनीय खेती के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने से सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। शिक्षा कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी से स्थानीय लोगों की संलिप्तता बढ़ाई जा सकती है। अक्सर स्थानीय ग्रामीण त्योहार प्रकृति से जुड़े होते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से लोगों में वृक्षों के प्रति संवेदना उत्पन्न की जा सकती है और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल।
कृषि कार्यों में वनों का समावेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए अनिवार्य है कथन पर तर्कपूर्ण टिप्पणी कीजिए। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।